चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, और इस विषय में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 पोलिनोमियल। और आज आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट होने वाली टॉपिक, और वो है द्विघात बहुपद के शून्यक और उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। हमने इससे पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? रैखिक बहुपद के शून्यक और ज्यामितीय अर्थ पढ़ा था। तो मैं छोटा सा क्वेश्चन पिछले क्लास से पूछ लेता हूं, ठीक है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, आप सभी बच्चों को पता होगा, और ये वाई एक्सिस है, ठीक। देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, और ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये जो है वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक सरल रेखा जो है हमेशा रैखिक बहुपद का जो है ग्राफ बनता है, यानी रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है? एक सरल रेखा बनता है, एक सरल रेखा बनता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना दूं तो आपको बताना है कि इसमें जीरोस क्या है। जैसे अगर ग्राफ ऐसे आ जाए, ठीक है, आपको इसको देख के बताना है कि ये ग्राफ में शून्यक क्या है और शून्यकों की संख्या क्या है। 2 - 5। शून्यक क्या है और शून्यकों की संख्या क्या है। 4 सेक्शन बताना है। शून्यकों की संख्या, दोनों चीजें, शून्यक क्या है और शून्यकों की संख्या क्या है। शून्यक क्या है और शून्यकों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे शून्यक जो एक्स एक्सिस को कट करता है वो शून्यक होता है। तो एक्स एक्सिस को 2 पे काटा है तो शून्यक 2 हो गया, और एक्स एक्सिस को एक बार कट किया है तो शून्यकों की संख्या 1 हो गया। वाई से कोई लेना देना नहीं होता है। लास्ट क्लास में भी बताया था शून्यक यहाँ पे 2 है और शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि एक्स एक्सिस को जितनी बार ये रेखा कट करेगी उतनी ही शून्यक होती है। और ये मैंने बता दिया था कि रैखिक बहुपद का शून्यक मैक्सिमम 1 होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता। क्लियर है? क्लियर ये सभी बच्चों को? चलिए, तो इसमें से अब मैं एक दूसरा ग्राफ बना रहा हूं, आपको बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या है। चलिए, इस रेखा का बताइए कि ये रेखा में शून्यकों की संख्या क्या है और शून्य क्या है। 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो 0, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। हमेशा चीजें याद रखिएगा कि हमें ग्राफ बनाने को इसमें नहीं दिया जाएगा, हमें ग्राफ बना बनाया दिया जाएगा। और आपसे सिर्फ दीपक बर्नवाल नाम से जो बच्चा है, आप बार बार हाथ का बटन दबाते हो और क्लास को डिस्टर्ब करते हो। हाथ का बटन अपना दबाना बंद कीजिए, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है उसे समझते हैं। तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि आपको ग्राफ बनाने के लिए एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एक ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें शून्यक क्या है और शून्यकों की संख्या क्या है।
ये 2 सवाल आपसे पूछा जाएगा, यानी ग्राफ आपको बना बनाया रहेगा, आपको केवल जवाब देना रहेगा कि इसमें शून्य कौन सा है और शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, आपको ग्राफ बनाना नहीं रहेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं पूछूं इस आकृति का क्या नाम है, कोई बताएगा इस आकृति का क्या नाम है? एनीवन? आप में से कोई भी बच्चा इस आकृति का नाम बताइए, इस आकृति का क्या नाम है? कोई भी बच्चा बताइए इसका नाम, इस आकृति का क्या नाम है? कोई जानता हो? खुली हुई आकृति। गलत। हाँ, ये ओपन शेप तो है। चलिए, आपका आंसर सही है, लेकिन इसका एक और नाम है, इसका एक विशेष नाम है। ये खुली हुई आकृति तो है, लेकिन खुली हुई आकृति में इसका एक विशेष नाम है। इसे कहते हैं हम लोग पाराबोला। क्या कहते हैं? पाराबोला। क्या कहते हैं? पाराबोला। इसका नाम क्या है? पाराबोला। याद रहेगा, इसी को कहते हैं मैथ की भाषा में पाराबोला। हिंदी में परवलय लिखते हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में ज्यादा इसका नाम प्रचलित है। तो इन दोनों आकृति को क्या कहते हैं? पाराबोला। यानी ये भी पाराबोला है और ये भी पाराबोला है, दोनों ही पाराबोला। ठीक है, तो अब यहाँ पे पाराबोला मैंने आपको क्यों बताया? तो पाराबोला इसलिए बताया, ठीक है, क्योंकि आपने पिछले क्लास में सीखा था कि एक रैखिक बहुपद का ग्राफ जो है हमेशा एक सीधी रेखा बनती है। तो यहाँ पे पहली बात आपको ये जानना है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसकी ग्राफ हमेशा पाराबोला बनती है। क्या बात समझे आप लोग? पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा बनती है, जबकि द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा एक पाराबोला ही बनेगा। जैसे ये पाराबोला है, अब इसी में देखिए क्या है, इसको पाराबोला, और इसे एक वक्र आकृति कहते हैं। वक्र का मतलब क्या है? जो कर्व हो, थोड़ा सा मुड़ा हुआ हो, ये सब वक्र होता है। और सीधा रेखा ऐसा होता है, जबकि मुड़ा हुआ कुछ इस प्रकार का कर्व होता है। ये क्या है? कर्व है। ये सब क्या है? कर्व है। ये सब क्या है? कर्व है। तो ये थोड़ा मुड़ा हुआ है, ये सीधा नहीं है। ठीक है, तो पाराबोला जो है क्या होता है? एक वक्र आकृति होता है। यही चीज लिखा गया है कि पाराबोला एक वक्र आकृति होती है। और हमेशा याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो पाराबोला ही बनता है। ये देखिए, अनावश्यक क्लास को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर आप ऐसे अनावश्यक क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, देखिएगा, तो ये चीजें आप लोग समझ गए कि ये क्या है? एक पाराबोला है। अब इसका एग्जाम्पल आप दैनिक जीवन में कहाँ देखते होंगे? इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे एक सड़क है, ये क्या है? एक सड़क है, और यहाँ पे एक लड़का है। ठीक है, ये एक लड़का है। ठीक है, और यहाँ पे इस एक लड़के का जो है दोस्त है। सड़क के इस किनारे लड़के का एक क्या है? दोस्त है। अब ये लड़का जो है ना, इधर उल्टे दिशा में देख रहा है और ये लड़का इसके पीछे कर रहा है। अब ये चाहता है इस लड़का को कि बताए कि ये मैं इधर पीछे हूं, तुम क्या करो, मुझे देखो। लेकिन इस लड़के के कान में एयरफोन है, ये सुन ही नहीं रहा है। और यहाँ बीच में जो है नदी है, अब ये उधर जा नहीं सकता है। तो अब ये क्या करेगा? कुछ ना कुछ फेंक के उसको मारेगा, तो एक पाराबोला आकृति का निर्माण होगा। बात समझ में आया? ये कुछ फेंकेगा तो कुछ इसी प्रकार से जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे सीधे फेंक देगा, सीधे तो जाएगा नहीं। ऐसे क्या कोई फेंक सकता है? नहीं फेंक सकता है। बंदूक रहे तो मार सकता है, ऐसे तो मारेगा तो मर ही जाएगा बच्चा। तो ऐसे ढेला फेंकेगा, एक कंकर उठा के क्या करेगा? उसको फेंक देगा। तो यहाँ एक क्या बनता है? एक पाराबोला बनता है। दैनिक जीवन में पाराबोला कहाँ बनता है? आपको दिखाई दिया कि जब हमें एक कंकर को उठा के ऐसे फेंकेंगे तो एक पाराबोला का निर्माण होता है। क्लियर है ना? पाराबोला कैसे निर्माण होगा, समझ में आ गया? और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक पाराबोला ही बनेगा, हमेशा एक पाराबोला ही बनेगा। ठीक है, चलिए, ये बेसिक बात है, आप समझ गए। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये एक द्विघात बहुपद है। कौन बच्चा बताएगा कि ये द्विघात बहुपद क्यों है? सर क्योंकि इसमें x की घात 2 है। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे जो चर की अधिकतम घात है वो क्या है? 2 है। चर की अधिकतम घात अगर 2 होती है तो वो क्या होती है? द्विघात बहुपद। अगर चर की अधिकतम घात 1 होती है तो उसे क्या कहते हैं?
रैखिक रैखिक बहुपद। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर एक द्विघात बहुपद है। तो इसका जब भी ग्राफ बनेगा वो एक पाराबोला ही बनेगा, या तो इस तरीके से बनेगा या तो इस तरीके से बनेगा, यानी जब भी बनेगा एक पाराबोला ही बनेगा। तो अब देखिए ध्यान से, तो याद रखिएगा किसी द्विघात बहुपद का, यानी ये कोई भी एक द्विघात बहुपद है, y बराबर px अगर एक द्विघात बहुपद है तो उसका ग्राफ एक पारालवय होता है, यानी कि पाराबोला होता है। इस शब्द का उपयोग कम होता है, इस शब्द का उपयोग बहुत कम होता है, इस शब्द का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। तो यही वाला शब्द जो है आपको याद रखना है, पाराबोला वाला, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे ये बच्चा पूछ रहा है कि क्या हम ग्राफ की सहायता से बहुपद के शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। तो आपका जवाब होगा कि यस, हम ग्राफ की सहायता से शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए, एकदम सिंपल। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ बन गया और मैंने कहा था कि एक पाराबोला जो है द्विघात बहुपद का जो है ग्राफ बनाता है, यानी कि ये पाराबोला है, यानी द्विघात बहुपद का ये ग्राफ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने शून्यक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस को जितना बार ये काटेगा, एक्स एक्सिस को जितनी बार ये प्रतिच्छेद करेगा यानी काटेगा, ठीक है, उतना क्या बनेगा, इसका शून्यक बनेगा। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, देखिए एक बार यहां काट रहा है तो एक शून्यक, एक बार यहां काट रहा है तो दो शून्यक, तो टोटल शून्यकों की संख्या कितनी, दो। तो एक्स को जितनी बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी, और जिस पॉइंट पे काटेगा वह शून्यक होगा। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे दो है, ठीक है, तो ये शून्यक इसका एक दो हो गया, यहाँ पे तीन है और यहाँ पे चार है, तो इसकी एक शून्यक हो गई दो और एक शून्यक हो गया चार। बात समझ में आया। तो शून्यकों की संख्या दो है और शून्यक कौन सा का हो जाएगा, एक दो और एक चार। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है कि एक द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होता है, और हम ग्राफ को देख के शून्यकों की संख्या बता सकते हैं और शून्यक बता सकते हैं। तो इस ग्राफ में कितने शून्यक हैं, तो दो शून्यक है। कौन कौन से बिंदु पे हैं शून्यक, कौन कौन सा है, तो एक दो है और एक चार है। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया। एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान था एकदम। चल आगे बढ़ते हैं, एक और ग्राफ में दिखाता हूं आप लोग को। देखिए यही चीज लिखा गया है कि चूंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को यानी एक्स अक्ष को दो बिंदु पे, एक यहां और एक यहां प्रतिच्छेद कर रही है, शून्यकों की संख्या दो होगी। एकदम सिंपल, जितनी बार कट करेगी शून्यकों की संख्या उतनी होगी, ठीक है। और एक ग्राफ देखिए, ठीक है, तो यही चीज लिखा है कि बहुपद का ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करती है शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। दो बार कट किया दो ही शून्यक होगा। तो पाराबोला जब बनेगा इसका ग्राफ तो हमेशा दो ही बार कट करेगा। तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि जब भी पाराबोला बनेगा तो दो शून्यक बनेगा अधिकतम। अगर आप सोचिए ग्राफ यहां बन जाए, यहां पे ना बन के ग्राफ अगर यहां पे बन जाए, तब बताइए अब इसका शून्यक कितना होगा, जीरो। अब बताइए इसकी शून्यक कितना होगा, जीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। अब जब एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है यानी इसका शून्यक शून्य हो गया, ठीक है। बात समझ में आया। देखिए जैसे यहां पे है, अब मैं पूछूं इसमें बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, एक बार। तो यहाँ पे एक बार कट किया है तो इसकी शून्यक कितनी हो जाएगी, वन। इसकी शून्यक कितनी हो जाएगी, वन। तो यही लिखा है शून्यकों की संख्या वन। कैसे पता, एक्स एक्सिस को एक बार टच किया है। अब जैसे एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। अब बताइए शून्यकों की संख्या यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, एक बार भी कट नहीं किया है। वाई को कट कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, वाई को कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, एक बार भी नहीं, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, जीरो। एक्स एक्सिस को अब यहाँ पे बताइए, जैसे ये दूसरा नंबर क्वेश्चन और ये पहला नंबर क्वेश्चन है, दोनों में शून्यकों की संख्या क्या है, जीरो, क्योंकि एक बार भी ये एक्स एक्सिस को कट नहीं किया है। तो हम इसका क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे,
देखिए क्या लिखेंगे कि ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स एक्सिस के ऊपर है या तो पूर्ण रूप से एक्स एक्सिस के नीचे है। तो यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे नीचे है, यानी ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करता है। और जब कहीं पे भी कट नहीं करता है तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0, यानी कोई भी शून्यक नहीं है, यानी शून्यकों की संख्या 0। बात समझ आए? यानी ग्राफ देख के आप बता सकते हैं कि किसी ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है। अब मैं क्या क्वेश्चन करा के देखूं, बता पा रहे हैं कि आप लोग? नहीं। चल, जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने ग्राफ है, इसमें कितने शून्यक हैं, पहले क्वेश्चन में बताइए। 2 4 सेक्शन में बाबू, 2 4 सेक्शन में आंसर कीजिए। 4 सेक्शन में 2 है। वेरी गुड। कितने हैं? 2 है। ठीक है। दूसरे वाले में देखिए कितने हैं, क्योंकि 2 बिंदु पे कट किया इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 2 है। दूसरे वाले में कितना है? 1 है, क्योंकि 1 बिंदु पे कट किया है। और तीसरे वाले में 0 है, कोई भी ग्राफ मतलब शून्यक नहीं है, क्योंकि एक बार भी कट नहीं किया है। तो यही बात लिखा गया है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। 2 से अधिक क्या पॉसिबल है? नहीं है। या तो ऐसे कट करेगा या तो ऐसे कट करेगा। तो यहाँ पे भी 2 शून्यक होगा, यहाँ पे भी 2 शून्यक होगा। 2 से अलावा कभी हो सकता है अधिक? नहीं हो सकता। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं और कम से कम या तो 0 शून्यक होगा या तो 1 शून्यक होगा। 2 से अधिक द्विघात बहुपद के शून्यक नहीं होते। यानी किसी ग्राफ में 2 से अधिक अगर शून्यक आएगा तो उसे क्या कहेंगे? कि वो द्विघात बहुपद नहीं है। बात समझ में आया सभी बच्चों को? बताएंगे? क्लियर? एक बार वाई टाइप करके। अब मैं पोल में क्वेश्चन दूं, एक छोटा सा प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न। ठीक है, देखिए जैसे ये प्रश्न है एकदम सिंपल सा, क्वेश्चन नंबर 21। आपको देखना है और बताना है शून्यकों की संख्या कितनी है। आपको देखना है और बताना है शून्यकों की संख्या कितनी है। एकदम आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। शून्यकों की संख्या कितनी है? एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? सर पोल भेज दो। हाँ भेज दिया पोल। शून्यकों की संख्या कितनी है? वेरी गुड, एकदम सही उत्तर। सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर सही आ रहे हैं। वेरी गुड, एक बच्चे का उत्तर गलत हो गया। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया। देखिए यही होता है, जो क्लास में नहीं सोचते समझते हैं ना, उन्हीं का आंसर गलत होता है। आंसर कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। इस ग्राफ को देख के शून्यकों की संख्या बताना है। देखिए 6 बच्चों के आंसर गलत हो गए, जो कि होने नहीं चाहिए थे। 7 बच्चों के आंसर गलत हो गए। आप लोग देख सकते हैं, आपको पोल रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा होगा। और 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैंने क्या बताया था? एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतना जो है क्या बनेगा? शून्यक बनेगा। तो एक्स एक्सिस कौन सा होता है? ये वाला लाइन जो है मैं अभी खींच रहा हूं, ये क्या है? एक्स एक्सिस है। और ये एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार कट किया है? 2 बार। कहां कहां पे? एक बार यहां कट किया है और एक बार यहां कट किया है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2, क्योंकि 2 ही बार कट किया है। ये वाई को कहां कट कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। वाई को कितनी बार भी कट करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है? तो 2 बार। तो शून्यकों की संख्या 2। स्पष्ट है सभी बच्चों को? एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी। नहीं कट करेगा तो शून्यक 0, कट करेगा तो उतना शून्य। क्लियर है? डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। अगला प्रश्न कीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में कितने जो है शून्यक हैं
आराम से देखिए सभी बच्चे और ध्यान से उत्तर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। इस ग्राफ को देखिए और बताइए सुनेकों की संख्या कितनी है, एकदम सर, आराम से। सर पोल पोल भेज भेज दो सर। अगर आप लोग इतना ही जल्दी में रहेंगे इसी ना गलत होता है। सर जी कुछ एक क्वेश्चन है सर, आपने सर ये 2 बार समझा दिया सर हमें। फिर भी 10 बच्चों का आंसर पिछला क्वेश्चन गलत था। सर जी अब की बार सर 100 में से 100 आएगा सर, देख लेना। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी की क्या जरूरत है। कोई बात नहीं सर, आप जब भेजो सर हम जब ही कर देंगे। माइक म्यूट रखिए। चलिए आंसर कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। आपको बताना है कि इसमें सुनेकों की संख्या कितनी होगी, सुनेकों की संख्या कितनी होगी। वेरी गुड, एक भी बच्चे का आंसर अब तक गलत नहीं हुआ है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। सभी बच्चे आंसर कीजिए, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं हुआ है। वेरी गुड, यही चाहते हैं हम कि एक भी बच्चा गलत ना करे। बहुत अच्छा, हम चाहते हैं कि क्लास के सभी बच्चे टॉपर बने, प्रत्येक बच्चे का मार्क्स जो है सबसे अच्छा आए, पूरे स्कूल में आए। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9। देखिए मैं देख पा रहा हूं अभी भी 6 बच्चों के आंसर नहीं आए। आज जितने बच्चों का आंसर आया सबका सही है, 4 बच्चों के और आंसर नहीं आए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं हुआ। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। यानी ये एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया, प्रतिच्छेद नहीं किया, तो इसमें सुनेकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सुनेकों की संख्या 0 हो जाएगी। एक और क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन। चल अगला प्रश्न कीजिएगा आराम से, मैं पोल दूंगा, जल्दी दूंगा। आराम से क्वेश्चन को देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करना। आराम से क्वेश्चन को देखिए। इसमें सुनेकों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। इसमें सुनेकों की संख्या कितनी है, सुनेकों की संख्या कितनी। देखिए पहला ही उत्तर गलत, यही होता है, जल्दबाजी करते हैं। 2 बच्चों का उत्तर गलत हो गया। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी करेंगे गलत हो जाएगा। सुनेकों की संख्या कितनी है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, बस यही तो देखना है। जितनी बार कट करता है सुनेकों की संख्या उतनी होती है। एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं देखना है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए एकदम आराम से। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 5 बच्चों के आंसर गलत हैं जो कि होने नहीं चाहिए थे। आप बताइए एक्स एक्सिस को, कौन सा एक्स एक्सिस है इसमें से, ये वाला एक्स एक्सिस है जिसे मैंने अभी ब्लू किया, ये एक्स एक्सिस है। और इसको जो ये रेड वाला ग्राफ है वो कितनी बार टच किया है, कितनी बार, एक ही बार तो टच किया ना यहाँ पे। तो इसके सुनियों की संख्या कितनी होगी, 1, क्योंकि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, एक बार। हमें वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है।
जो बच्चे दो आंसर किए हैं ये सोच के कि एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो ये वाई एक्सिस है बाबू, ठीक है। ये जिसे मैंने रेड किया है ना ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस को कितनी बार कट करता है कोई मतलब नहीं है, हमें एक्स एक्सिस से मतलब है कि कितनी बार कट किया है, एक बार तो सुनियों की संख्या एक होगी। क्लियर है सभी बच्चों को? सर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ये हाथ वाला बटन जो दबा रहे हैं बार बार दीपक, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। देखिए मैं क्लास से बाहर करूंगा जो लोग बार बार हाथ वाला बटन दबा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन B1। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से कीजिएगा सभी बच्चे। अब देखिए एक प्रश्न में अगर ऐसे दे दूं, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। और प्रश्न है, अब आपको बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे, बताइए। सर टू। ध्यान से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर 3 होंगे। शून्यकों की चार्ट सेक्शन में आंसर करना है, चार्ट सेक्शन में। 3। माइक 3। ऑन नहीं करना है बाबू, चार्ट सेक्शन में आंसर करना है, चार्ट सेक्शन में, ठीक है। तो इसके सुनिए कितने होंगे, जितनी बार x को कट किया होगा, एक बार तो यहां कट किया है, एक बार यहां कट किया है और एक बार यहां कट किया है, तो सुनियकों की संख्या कितनी हो गई? कोई दिक्कत? जितनी बार कट करेगा उतना शून्यक होगा। 3 बार कट किया है तो 3 शून्यक होगा, ठीक है। 3 बार कट किया है तो 3 शून्यक होगा। समझ में आया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे अगर शून्यक 3 है तो क्या ये द्विघात बहुपद हो सकता है? यस और नो? अगर 3 शून्यक है तो क्या ये द्विघात बहुपद का ग्राफ हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता ना, क्यों? क्योंकि द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 ही शून्यक होता है, यानी इसमें 3 शून्यक है, यानी कि ये त्रिघात बहुपद है। 3 शून्यक है यानी त्रिघात बहुपद है, ठीक है। तो जितनी घात होती है ना उतना ही बहुपद होता है। तो एक घात होता है रैखिक बहुपद में तो शून्यक भी एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होता है। द्विघात बहुपद में 2 क्या होता है? घात होता है, इसलिए इसमें मैक्सिमम घात बहुपद कितना होता है? 2 होता है। त्रिघात बहुपद में 3 घात होता है, तो मैक्सिमम कितने शून्यक होते हैं? 3, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देखिएगा, सर सर बताइए। सर 4 को क्या बोलेंगे? क्या? सर 4 को, फिर से बोलिए। 4 की घात को क्या बोलेंगे? 4 की घात को बहुपद बोलते हैं। बहुपद। ओके सर। देखिए इधर देखिए, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहूं यहाँ पे 1 है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2, सॉरी ये प्लस में होता है ना ऊपर वाला, 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं एक ग्राफ बनाता हूं और आपको उसका क्या आंसर करना है कि उसके कौन कौन से शून्यक होंगे, ठीक है। ये पहला ग्राफ मैंने बनाया और आपको बताना है इसके शून्यक कौन सा है, कितना है नहीं, इसका शून्यक क्या है, इसका शून्यक क्या है। माइक ऑन नहीं करना, इसका शून्यक क्या है, ठीक है। ये कौन सा बहुपद है, ये किस बहुपद का शून्यक है, ये कौन से प्रकार का बहुपद है। एक सीधी सरल रेखा बनी है तो इसे कौन सा बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद। क्यों?
क्योंकि एक सीधी सरल रेखा जो है रैखिक बहुपद का होता है। तो इसका जो है क्या बोलते हैं, शून्यक हो जाएगा 2, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 पे कट किया है तो शून्यक हो गया 2। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, अब मैं एक और ग्राफ बना रहा हूं। अब इसे आपको बताना है कि इसका शून्यक क्या है। सर -2 और 5। आप माइक ऑन मत कीजिए, पहले बता देता हूं, माइक ऑन कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। बार बार कह रहा हूं कि माइक ऑन नहीं करना है। इसका शून्यक क्या है? वेरी गुड। शून्यक क्या होगा? तो एक तो इसका शून्यक हो जाएगा -2, क्योंकि -2 पे कट किया है, और दूसरा शून्यक हो जाएगा 5। और जब ये दो बिंदु पे कट रहा है और ये एक पैराबोला है, यानी कि ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है। और शून्यकों की संख्या कितनी है सभी बच्चे बताइए? शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्यकों की संख्या कितनी है? 2 है। क्यों? क्योंकि दो बिंदु पे कट कर रहा है। चलिए एक ग्राफ में और बनाता हूं इसे मिटा के। चलिए इसमें आपको बस इतना बता देना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्यकों की संख्या कितनी है? देखिए, तो एक शून्यक तो यहां होगा, एक यहां होगा 2, एक यहां होगा 3, एक यहां होगा 4, एक यहां होगा 5 और एक यहां होगा 6। तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी? 6। तो क्या ये रैखिक हो सकता है? क्या ये द्विघात हो सकता है? क्या ये त्रिघात हो सकता है? नहीं हो सकता। सर यानी ये बहुपद है। क्या है? ये बहुपद है। जब एक घात से, दो घात से, तीन घात से ज्यादा होता है तो उन सबको बहुपद कहते हैं। यानी 3 से ज्यादा घात जैसे होगा उसे बहुपद कह देंगे। 4 है तब भी बहुपद, 5 है तब भी बहुपद। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था ना, जैसे इंसानों में कुछ लोगों के विशेष नाम होते हैं, जैसे पुलिस, आर्मी, कुछ लोगों के विशेष नाम होते हैं, जैसे चोर का जो चोरी करता है। ऐसे ही बहुपद में भी कुछ लोगों के विशेष नाम है। जैसे जिसकी घात 1 है तो रैखिक बहुपद, जिसकी घात 2 है तो द्विघात बहुपद, जिसकी घात 3 है तो त्रिघात बहुपद। अब जिसकी घात 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जितना भी हो तो उसे हम बहुपद ही कह देते हैं। बात समझ में आया? लेकिन जैसे एक रहेगा तो विशेष नाम है, 2 है तो विशेष नाम है, 3 है तो विशेष नाम है, और 3 से अधिक है तो सबको क्या कह देंगे? बहुपद ही कह देंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में शून्यकों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 1 में शून्यकों की संख्या कितनी है? वेरी गुड। कितनी है? 0 है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में शून्यकों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 2 में शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 है, क्योंकि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट किया है। एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट किया है तो शून्यकों की संख्या 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है? वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 3 में शून्यकों की संख्या 1 यहां पे और 1 यहां पे, तो कितना हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है? वेरी गुड। तो एक यहां काट रहा है 1 शून्यक, एक यहां काट रहा है 2 शून्यक और एक यहां काट रहा है 3 शून्यक। बात समझ में आया सभी बच्चों को? कोई डाउट हो तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? आसान सवाल था। चल, दीपक नाम से जो बच्चा है हमेशा एन टाइप करता है, क्या डाउट है बताइए? दीपक नाम से जो बच्चा है बताइए क्या डाउट है आपको? हमेशा एन टाइप करते हैं, आज तक मैंने आपका वाई टाइप करते हुए नहीं देखा। बताइए विकास, क्या डाउट है? सर जी अगर ये रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी तो वो भी शून्यक में काउंट होगा। हाँ, वो भी तो एक्स एक्सिस है। अगर मान लेते हैं ये रेखा यहां से गुजर गई, ठीक है, एक सेकेंड, मैंने उस पर क्वेश्चन तो आपको कराया ही था जो मूल बिंदु से गुजर रहा था। जैसे यहां से अगर गुजर जाए तो एक यहां पे हो जाएगा बिंदु, मूल बिंदु पे, और एक यहां, 2 ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है दीपक, आपको क्या डाउट है बताइए? आप हर क्वेश्चन में एन टाइप करते हो, बताइए। बहुत गलत आदत है ये। आपकी टीचर को आपका चैट सेक्शन जाता है कि कौन सा टीचर को समझ में, कौन से बच्चे को समझ में आया, कौन से बच्चे को नहीं समझ में आया, इसलिए वाई और एन टाइप कराया जाता है। और अगर आप हर क्वेश्चन में एन टाइप करते हो तो आपके टीचर देखेंगे तो कहेंगे इनको कुछ भी समझ में नहीं आया है। चलिए इसमें बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 में कितने शून्यक हैं? क्वेश्चन नंबर 5 कितने शून्यक है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल 4। क्वेश्चन नंबर 6 में बताइए कितने शून्यक है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल 3। बस में ये y एक्सिस को कट कर रहा है, इसको काउंट नहीं करना है, y को इसको नहीं काउंट करना है, केवल x को कितनी बार कट किया सिर्फ उसी को काउंट करना है। क्लियर है ना? पोल में क्वेश्चन कराऊंगा, पहले कर तो लीजिए, यहाँ पे पोल में भी क्वेश्चन कराऊंगा। चल लीजिए, पोल में आप लोग कह रहे थे, पोल में पहला क्वेश्चन आ गया, कीजिए, एकदम ध्यान से देखिए और कीजिए। आराम से क्वेश्चन को देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। कितने शून्यक हैं? शून्यकों की संख्या बताओ। वेरी गुड, सभी बच्चों का सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। शून्यकों की संख्या बताना है, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आया है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, शून्यकों की संख्या बताना है कितना होगा, वेरी गुड। कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10। सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है, लास्ट के 10 सेकेंड। कुछ बच्चों के आंसर अभी नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चे का आंसर गलत हुआ है, बाकी सभी के आंसर एकदम सही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट किया है? एक तो यहाँ पे एक बिंदु, एक यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया है, तो शून्यकों की संख्या 3। क्लियर है? अब बताइए कौन कौन सा इसमें शून्यक है, कौन कौन सा इसमें शून्यक है? आंसर कीजिए, इसमें कौन कौन सा शून्यक है? कौन कौन सा शून्यक है? शून्यक कौन कौन सा है बताइए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। शून्यक कौन कौन सा होगा बताइए। सर -2 तो 0 एक शून्यक हो जाएगा माइनस, एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा 2, तो इसके 3 शून्यक है, यानी कि त्रिघात बहुपद है, -2, 0 और 2। क्लियर है? सभी बच्चों को वाई टाइप कीजिए, अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन। तो सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हाँ, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तभी तो 3 बिंदु पे कट कर रहा है, ठीक है। जितनी बिंदु पे कट करेगा उतना शून्यक होता है, और जितनी बिंदु पे कट करेगा यानी उसकी घात उतनी ही होती है। 4 बिंदु पे कट किया है यानी उसकी घात चर की x मैक्सिमम 4 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कोई ax प्लस b बराबर क्या है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्यों है ये? क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात x की कितनी है? 1 है, और मैक्सिमम घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। और ये कौन सा ग्राफ बनाएगा? तो एक सरल रेखा बनाएगा,
क्या बनाएगा, एक सरल रेखा बनाएगा, और ये हमेशा जो है इसका शून्यक क्या होगा, एक ही होगा, एक ही जो है शून्यक होगा। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, केवल एक होगी। ठीक है, एक से अधिक शून्यक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। या तो शून्यक होगा ही नहीं, या तो होगा तो एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करें तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है। तो इसकी अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, या तो एक होगा शून्यक, क्या एक पॉसिबल है इसका शून्यक, पॉसिबल है, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा, जैसे पाराबोला बनता है, तो या तो एक से कट दे, एक शून्यक बनेगा, या तो ऐसे कर दे, 0 शून्यक बनेगा, या तो ऐसे काट दे, 2 शून्यक बनेगा। ठीक है, यानी कि द्विघात बहुपद में अधिकतम जो है 2 शून्यक बनेगा। ठीक है, अब त्रिघात बहुपद की बात करें तो घात 3 है मैक्सिमम, यानी इसके 3 शून्यक हो सकते हैं अधिकतम, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें n, यानी कि हमें नहीं पता n क्या है, n क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या हो, कोई भी प्राकृत संख्या हो, तो अगर n घात होगा तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, n होगी। यानी एक घात था तो शून्यक 1 था, 2 घात था तो अधिकतम शून्यक 2 था, 3 घात था तो अधिकतम शून्यक 3 था, तो n घात होगा। n का मतलब कोई भी प्राकृत संख्या, एक से लेकर अनगिनत। अगर 5000 घात होगा तो शून्यकों की संख्या 5000 होगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया कि n घात वाले किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक n हो सकते हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार सभी बच्चे बताएंगे, क्या ये बात आप सभी बच्चों को क्लियर है? सर एक बार सर रिपोर्ट करिए सर, एन वाला क्लियर है सभी बच्चों को? सर। सर बताइए। रिपीट अगेन। सर एक बार तो एन वाला सर रिपीट कर दो। गुड माइक मॉर्निंग सर। माइक म्यूट कीजिए। यस सर, ठीक है सर। मैथ का काम क्या है सर? देखिए, अगर मैं ऐसे कर दूं, चलिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि इसके कितने शून्यक हैं तो आप क्या 10। बताओ? आपने 10 बताया, तो आपने 10 बताया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 शून्यक है। तो एक बात बताइए, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि अगर n घात होगा तो शून्यकों की संख्या n होगी। तो जब इसके शून्यक 10 हैं, यानी इस बहुपद का घात कितना रहा होगा, 10 रहा होगा। 10। उस बस में तो जितनी घात होगी उतनी ही शून्यक होगी। तो अगर 1000 घात होगा किसी बहुपद का मैक्सिमम अधिकतम, तो उसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1000 होगी। जैसे अगर मैं ऐसे एक बहुपद बना देता हूं, ध्यान से समझिएगा, ए एक्स की पावर 1000 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं पूछूं एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 10,000, अधिकतम घात कितनी है, 10,000, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 10,000। बात समझ में? अगर मैं इस 10,000 के पे 10 ना लिख के लिख दूं n, n का मतलब हुआ कि कोई भी प्राकृत संख्या। तो अगर यहाँ पे कोई भी प्राकृत संख्या रख दें, यानी 1 रखेंगे तो शून्यकों की संख्या 1, 2 रखेंगे तो शून्यकों की संख्या 2, 3 रखेंगे तो शून्यकों की संख्या 3, यानी कि जो n होगा शून्यकों की संख्या वही होगी। यानी यहाँ n अगर 10 5 है तो शून्यकों की संख्या 5 है, यहाँ पे अगर 11 है तो शून्यकों की संख्या 11 है, अगर यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1000 होगी। यानी कि जो अधिकतम घात होगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी। यही बात लिखा गया है यहाँ पे कि n घात वाले किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक n हो सकते हैं। यानी अगर घात अधिकतम n है तो उसकी शून्यकों की संख्या भी n होगी। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? आ गया सर समझ में।
इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, इसको फिर एक क्वेश्चन कराता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहां से आपके एग्जाम में ढेर सारे सवाल आते हैं बाबू, तो इसको प्लीज ध्यान से करिएगा। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको ध्यान से करना है। कौन सा कलर है? इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। खैर आपको ग्राफ बना बनाया मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता ही है वाई एक्सिस ऊपर वाला ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे 0 होता है, नीचे में क्या होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर में प्लस होता है 1 2 3 4 5 6, इधर में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, इधर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका एक ग्राफ वाला रेडी है। अब आपको जो मैं ग्राफ बनाऊंगा उसको आपका क्या बताना है कि इसका शून्यक क्या होगा। पहला ग्राफ मैं बना रहा हूं, आपको उसका शून्यक बताना है। चलिए इसका शून्यक बताइए क्या होगा। शून्यक क्या होगा, शून्यकों की संख्या नहीं, शून्यक क्या होगा, शून्यक क्या होगा, शून्यक 2 होगा। क्यों 2 शून्यक क्यों होगा, क्योंकि ये 2 बिंदु पे कट किया है, यानी किस बिंदु पे एक्स एक्सिस को कट किया है 2 पे, तो शून्यक हो गया यहाँ पे 2। और ये किस बहुपद का ग्राफ है, रैखिक बहुपद का ग्राफ है। वेरी गुड। चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, बस ये रिवीजन करा रहा हूं आप लोगों को। अब मैं पूछूं कि इसका शून्यक क्या है, बताइए तो इसका शून्यक क्या है, शून्यक क्या है, शून्यक क्या है। तो इसका एक शून्यक है -2, एक शून्यक है -2 और एक शून्यक है 10। और ये कौन से बहुपद का ग्राफ है, तो ये पाराबोला है, यानी कि द्विघात बहुपद का क्या है, ये ग्राफ है। अब मैं पूछूं इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी है, तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया है, यानी शून्यकों की संख्या 2 है। अब एक और बता दीजिएगा, अगर ग्राफ कुछ इस प्रकार का आ जाए, अब आपसे कोई पूछे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे कि एक यहां पे कट किया, 1 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या 7 है। तो क्या ये रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी कि ये क्या है, बहुपद है जिसकी घात 7। ठीक है, तो ये थी आज की ओवरऑल क्लास। आपको कुछ भी डाउट है आज के क्लास में तो अभी पूछ लीजिए, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।